ये ललन सिंह जी क्या बोलते हैं उस बात पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाइएगा भाई, सपना अपना देख रहे हैं क्या? कथनी और करनी में फर्क है। आप किसी को गाली दे दोगे तो मुंह आपका खराब होगा, गाली देने वाले का चेहरा खराब नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेम। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आज बैठक बुलाया गया। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि यह बैठक मिशन 2024 और 25 को लेकर है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं वो साफ तौर पे कह दिए हैं कि 2024 और 25 में हम लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो ख्याली पुआ पका रहे हैं उन्होंने एनडीए तोड़कर अलग हो गया है। सवाल ये भी किया गया कि क्या चिराग पासवान को वापसी लिया जाएगा पार्टी में, तो बोले कि वो अगर चाचा मानते हैं, उनसे अगर भूल हुई है, अगर वो स्वीकार करते हैं तो हम इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल जो अभी परिस्थितियां हैं वो आप लोग देख रहे हैं। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, ठीक देखिए बस वीडियो में। ये वही छोटी मुंह और बड़ी बात। आप जिनके नाम का आपने कहा, जिसके नाम की चर्चा आपने किया है, अमित शाह का मुकाबला मैं समझता हूँ कि अभी 10 वर्ष तक उनको संभव उनके लिए नहीं है। अमित शाह देश का सेकंड मैन है। प्रधानमंत्री जी के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ताकतवर गृह मंत्री जी हैं। और अमित शाह जी अभी सीमांचल में गए थे, सीमांचल को कुछ देने के लिए गए थे, लेने के लिए नहीं गए थे। तो सीमांचल को देने गए थे और वहाँ देखो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बॉर्डर पर सीमांचल है, नेपाल के बॉर्डर पर है, बंगाल के बॉर्डर पर है। एज गृह मंत्री भारत सरकार को देखने गए थे वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। और देखे कि वहाँ गए हमें तो पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी घोषणा किया है, लेकिन काम पहले से शुरू है, लेकिन युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। इसलिए ललन सिंह जी क्या बोलते हैं उस बात पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव जो है सोनिया गांधी से शाम में मुलाकात करने वाले। आप जाइएगा मुलाकात करने का कोई रोकेगा? बताइए ना। अरे पॉलिटिकल आदमी नीतीश जी भी हैं, पॉलिटिकल आदमी लालू यादव भी है, पॉलिटिकल महिला सोनिया गांधी जी भी हैं। तो मिलने में क्या दिक्कत है? इसके पहले भी मिले हैं लोग। इसके पहले लालू जी ने सोनिया गांधी से नहीं मिले थे क्या? प्रधानमंत्री बनाने के लिए ले गए। प्रधानमंत्री तो खुद सोनिया गांधी जी के बेटा उम्मीदवार है, राहुल गांधी। तो सोनिया गांधी पहले अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएगी। और प्रधानमंत्री का नंबर तो 10वां बड़ा नंबर है बिहार का। वहाँ केजरीवाल जी बैठल है, उधर ममता बनर्जी बैठल है, उधर शरद पवार बैठल है, उधर अवधेश, सब लोग बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाइएगा भाई, सपना अपना देख रहे हैं क्या? लालू यादव जाते हैं बोले हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में। अच्छा, 2014 से सुपड़ा साफ कर रहे हैं लोग, और सबका सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी आगे जा रही है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी हो गया बीजेपी। आप बताइए सुपड़ा किसका साफ हुआ? विश्व का सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा है। और ये लोग 2014 से रट लगाए हुए हैं कि भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को हटाएंगे। भाजपा और मजबूत होते जा रही है। इसलिए कथनी भाषा, कथनी और करनी में फर्क है। आप किसी को गाली दे दोगे तो मुंह आपका खराब होगा, गाली देने वाले का चेहरा खराब नहीं होगा। कोई बात यहाँ हो रहा है। सोनिया गांधी से मिलने लोग गए हैं, चाहे नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो, ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देश में प्रजातंत्र है, सबको मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है, सबको मौलिक अधिकार है। लोकसभा में कितना सीट पे करेंगे? जी, कितना सीट पे दावा रखिएगा? हम तो अभी 5 सांसद हैं। जब हम लोग बैठेंगे, भाजपा के साथ हमारी बैठकें होगी, फिर उसमें जो मिल के जुल के जितना संभव होगा उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम भाजपा गठबंधन में थे, आज भी हैं और मैं भविष्य में भी रहूंगा। चिराग, ये वही छोटी मुंह और बड़ी बात। आप जिनके नाम का आपने कहा, जिसके नाम की चर्चा आपने किया है, अमित शाह का मुकाबला मैं समझता हूँ कि अभी 10 वर्ष तक उनको संभव उनके लिए नहीं है। अमित शाह देश का सेकंड मैन है। प्रधानमंत्री जी के बाद भारत के
गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ताकतवर गृह मंत्री जी हैं, और अमित शाह जी अभी सीमांचल में गए थे। सीमांचल में गए थे, सीमांचल को कुछ देने के लिए गए थे, लेने के लिए नहीं गए थे। तो सीमांचल को देने गए थे और वहाँ देख वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बॉर्डर पर सीमांचल है, नेपाल के बॉर्डर पर है, बंगाल के बॉर्डर पर है। एज गृह मंत्री भारत सरकार को देखने गए थे कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। और देखे कि वहाँ के हमने तो पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी घोषणा किया, हालांकि काम पहले से शुरू है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। इसलिए नरेंद्र सिंह जी क्या बोलते हैं उस बात पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव जो है सोनिया गांधी से शाम में मुलाकात करने वाले। आप जाइएगा मुलाकात करने का कोई रोकेगा? ये बताइए ना। अरे पॉलिटिकल आदमी नीतीश जी भी हैं, पॉलिटिकल आदमी लालू यादव जी हैं, पॉलिटिकल महिला सोनिया गांधी जी भी हैं। तो मिलने में क्या दिक्कत है? इसके पहले भी मिले हैं लोग। इसके पहले लालू जी ने सोनिया गांधी से नहीं मिले थे क्या? प्रधानमंत्री बनाने के लिए ले गए। प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी जी के बेटा उम्मीदवार है, राहुल गांधी। तो सोनिया गांधी पहले अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएंगे जी, और प्रधानमंत्री का नंबर तो 10वां 12वां नंबर है बिहार का। वहाँ केजरीवाल जी बैठल है, उधर ममता बनर्जी बैठल है, उधर शरद पवार बैठल है, उधर अवधेश, सब लोग बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाइएगा भाई? सपना अपना देख रहे हैं क्या? लालू यादव जाते हैं बोले हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में। अच्छा, 2014 से सुपड़ा साफ कर रहे हैं लोग, और सबका सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी आगे जा रही है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी हो गया बीजेपी। अब बताइए सुपड़ा किसका साफ होगा? विश्व का सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा है, और ये लोग 2014 से रट लगाए हुए हैं कि भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को हटाएंगे। भाजपा और मजबूत होते जा रही है। इसलिए कथनी भाई साहब, कथनी और करनी में फर्क है। आप किसी को गाली दे दोगे तो मुंह आपका खराब होगा, गाली देने वाले का चेहरा खराब नहीं होगा। वही बात यहाँ हो रहा है। सोनिया गांधी से मिलने लोग गए हैं, चाहे नीतीश जी हों चाहे लालू जी हों, ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देश में प्रजातंत्र है, सबको मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है, सबको मौलिक अधिकार है। लोकसभा में कितना सीट पे करेंगे जी? कितना सीट पे दावा रखिएगा? हम तो अभी 5 सांसद हैं। जब हम लोग बैठेंगे, भाजपा के साथ हमारी बैठकें होगी, फिर उसमें जो मिल के जुल के जितना संभव होगा उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम भाजपा गठबंधन में थे, आज भी हैं, और मैं भविष्य में भी रहूंगा। चिराग देखें, अरे पार्लियामेंट की कमेटी है, हिंदी भाषा समिति, उसकी बैठक हो रही थी, उसमें अमित शाह में भी है, उसमें चिराग पासवान भी है। आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता हो, छोटे नेता के मुंह से सुने कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे, लेकिन उनका आदमी अब पोर्टल पर रोज ले रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं। आप परसों चिराग पासवान का बयान आया कि मैं मंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। कल उनका बयान आया राजगीर से, मैं अभी किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, 24 तक मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा, 24 में मैं फैसला करूंगा कि मैं इधर हूँ कि उधर। वो न एनडीए में है न महागठबंधन में। अन्य एनडीए के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और महागठबंधन के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ नीतीश जी बैठे हुए। अच्छा, तो जब वो एनडीए में नहीं है तो बार बार नीतीश पर हमला और क्यों रहते हैं? तो शुरू से कर रहे हैं हमला, आज से कर रहे हैं, विधानसभा के चुनाव को पहले से कर रहे हैं। अरे ये पता है ना आपको, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार दिए, बगल में राघोपुर में दिए, हसनपुर में दिए, भागलपुर में दिए, भाजपा को कहाँ छोड़े? आप इसका जवाब है बस में। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। नीतीश जी को उन्होंने गाली दिया, ये बात सही आपने कहा, लेकिन भाजपा को उन्होंने कहाँ छोड़ा? विधानसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ 6 जगह अपना उम्मीदवार दिए, आरजेडी को जिताने के लिए दिए, बगल में राघोपुर। महाराज जी और कितना भी जब बेटा है आपका, तो बेटा को घर वापस लाइए। बेटा आना चाहेगा तो देखा जाएगा, भविष्य की कर्म में है। देखिए आप जो गलत काम किए हो, गलत काम का प्रायश्चित करोगे,
समय आएगा आपको विचार किया जाएगा कि आपके प्रायश्चित पर क्या दम है नहीं है। क्या लगता है भविष्य में आप पहुंच बेटा क्या हम उनके चाचा नहीं है क्या? वो क्यों हमसे बगावत कर दिया? आप जो पूछे इधर आप जो कहे कि बेटा है, तब चिराग पासवान से पूछे कि तुम्हारा चाचा पारस है कि नहीं है, तो चाचा से क्यों गद्दारी करके भाग गया? सर एक सवाल था, आप बोले 12वें नंबर पर प्रधानमंत्री को उम्मीदवार में नीतीश दिया। मैंने नो मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ। बिहार का नंबर मैंने कहा कि दर्जनों उम्मीदवार हैं। मैंने नाम गिनाया राहुल गांधी का, मैंने नाम गिनाया ममता बनर्जी का, मैंने नाम गिनाया केजरीवाल का, शरद पवार जी का, अवधेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी का नाम गिनाया, उसमें नीतीश जी भी हैं। आप देश में देखोगे तो 12-14 उम्मीदवार है देश में प्रधानमंत्री पद का, उसमें एक नीतीश जी भी है। तो जैसा कि देखा हमने साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया कि 2024 और 2025 में हम लोग बीजेपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इस पर कोई समझौता नहीं है। जिस तरीके से हम लोग बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं उस तरीके से ही काम चलता रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इनसाइट के साथ। बिहार इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।